अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद एहसन तकवीम एंड वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज़ इंग्लिश विद सर एहसन तकवीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फिलिंग द ब्लैंक्स। और फिलिंग द ब्लैंक्स में मैंने फ्रेजल वर्ब वाले फिलिंग द ब्लैंक्स दिए, उसमें फिक्स प्रपोजिशन वाले भी हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब वो वर्ब है जो वर्ब और प्रपोजिशन से मिलके बनता है और इसका हर एक का मैनी जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दी बुलेट हिट दी वॉल एंड डैश फ्रॉम दी पाथ, के बुलेट जो है वो दीवार से टकराई और उसने अपना रास्ता बदल लिया। स्टूडेंट ज़रा गौर करें, यहाँ पे है डाइवर्टेड। डाइवर्टेड का मतलब होता है रास्ता तब्दील करना। डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड का होता है भटकाना, यानी कि रास्ते से भटक जाना। डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ से टकराना और टकराने के बाद अपना रास्ता बदलना। और मूव्ड। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे प्रपोजिशन है फ्रॉम। प्रपोजिशन का भी आपने ध्यान रखना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रपोजिशन, मैंने यही आपको बताया ना कि फ्रेजल वर्ब वाले मैं करवा रहा हूँ, इसमें फिक्स प्रपोजिशन वाले भी आ जाते हैं। तो डाइवर्टेड मैंने बताया था, डाइवर्टेड होता है कि वैसे अपना रास्ता बदल लेना, जैसे कि ट्रेन अपना रास्ता बदल लेती है, वो टकराती नहीं है। लेकिन डिफ्लेक्टेड जो है ये टकराने के बाद अपना इसका मतलब ये है कि डिफ्लेक्टेड फ्रॉम का मतलब है कि टकराने के बाद कोई चीज़ अपना रास्ता बदल रही है। तो बुलेट जो है, बुलेट ने सबसे पहले वॉल को हिट किया और उसके बाद जो है वो डिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, तो डिफ्लेक्टेड आएगा। उसके बाद ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ द हाउस वर डिस्पोज्ड, के घर की सारी चीज़ें जो है वो डिस्पोज कर दी गई। अच्छा, स्टूडेंट्स सोच लेते हैं कि डिस्पोज वर्ड आया, डिस्पोज के साथ ऑफ आएगा, लेकिन ये गलत है। डिस्पोज के साथ ऑफ नहीं आएगा। कुछ सोच लेंगे कि डिस्पोज अवे आ जाएगा, डिस्पोज अवे भी नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि डिस्पोज वर्ड हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है, सिंगल एफ वाला, ओ एफ ऑफ। डिस्पोज ऑफ आपने हमेशा याद रखना है कि डिस्पोज अपने साथ सिंगल एफ वाला ऑफ लेता है। उसके बाद है जी, द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू गिव डैश बैड हैबिट्स बैड कंपनी। फादर एडवाइज कर रहे हैं जी अपने बेटे को कि बैड कंपनी से बाज आ जाए। अच्छा, इसमें है अवे, ये देखें यहाँ पे है गिव। अब प्रपोजिशन हमने देख के लगानी है ज़रा, क्योंकि मैं आपको प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन भी मैंने बताया आपको करवा रहा हूँ, साथ साथ फ्रेजल वर्ब भी करा रहा हूँ। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं कि वर्ब प्लस प्रपोजिशन, वर्ब प्लस प्रपोजिशन जो है उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं और हर एक का अपना मीनिंग होता है। यानी कि अगर हम गिव अवे लगा देंगे तो उसका अपना मीनिंग है, अगर हम गिव इन लगा देंगे, गिव अप लगा देंगे, गिव टू लगा देंगे, हर एक का डिफरेंट मतलब है। जी स्टूडेंट्स, तो आप ज़रा थोड़ा गौर करें। गिव इन, यह है गिव, अगर यहाँ पे इन लगाएंगे तो गिव इन का मतलब होता है कि सरेंडर करना। थक हार कर जो है, आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, थक हार कर आप किसी चीज़ को थक हार कर छोड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप सरेंडर कर रहे हैं। अच्छा, गिव अवे होता है बांटना। ठीक है, चीज़ें बांटना, जैसे कि टीचर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनामात जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। गिवन टू का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना, गिवन टू का मतलब आदी होना। और गिव अप होता है बैड हैबिट्स को छोड़ना, तो अप आएगा। गिव अप का मतलब है बैड हैबिट्स को छोड़ना। तो स्टूडेंट्स, और भी है मेरे पास, और भी करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो कुछ और वर्ड्स करते हैं। समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील डैश अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। अच्छा, यहाँ पे वर्ड आया है डील।
इसका मतलब ये है कि समटाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील, के बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल होता है टू डील डैश अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड को डील करने में काफ़ी मुश्किल आती है। तो डील के साथ काफ़ी फ्रेजल वर्ब बनते हैं, जैसा कि डील विद है, उसके बाद डील इन, डील आउट। तो डील इन, स्टूडेंट डील इन जो है, यहाँ पे अगर हम इन लगाएंगे तो उसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे हम विद लगा देंगे उसका क्या मतलब है, और अगर यहाँ पे आउट लगा देंगे उसका क्या मतलब है। हमने एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे लगाना है। तो डील विद जो है वो पर्सन के साथ अगर डील हो या थिंग्स के साथ, जैसे कि आई एम डीलिंग विद माई स्टूडेंट्स, तो डील विद जो है स्टूडेंट्स पर्सन है ना, तो उसके साथ विद आएगा। तो अगर थिंग्स में बुक कह लें, दिस बुक डील विद ग्रामर, ठीक है, तो उसके साथ विद आएगा। तो यहाँ पे चाइल्ड एक पर्सन है, ठीक है, तो चाइल्ड एक पर्सन है तो क्या आएगा, विद आएगा। वैसे मैं आपको डील आउट का भी बता देता हूँ। डील आउट का मतलब होता है किसी ट्रेड में या बिजनेस में डील करना। बिजनेस में जैसे कि ही डील इन स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, बिजनेस में अगर आपने करना है डील तो उसके साथ इन आएगा। अगर किसी पर्सन या किसी चीज़ के साथ डील करना है तो विद आएगा। और अगर डील आउट होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि कोई रुपीज़ किसी के भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसके साथ डील आउट आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में डील आउट आएगा। एक दफ़ा फिर देख लें, डील विद आएगा पर्सन या थिंग्स के साथ, जैसे कि ये चाइल्ड एक पर्सन है तो इसके साथ विद आएगा, डील विद, ठीक है। जैसे आई एम डीलिंग विद माई स्टूडेंट्स, डील विद थिंग्स के साथ भी आएगा, जैसे दिस बुक डील्स विद ग्रामर। डील इन आएगा अगर आप बिजनेस या किसी ट्रेड में कोई डील कर रहे हैं, जैसे ही इज़ डीलिंग इन स्पेयर पार्ट्स। डील आउट होता है कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके बाद आ जाए नंबर 5, शी कम्स अ नोबल फैमिली। जी स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स इसका पहले उर्दू में तर्जमा करेंगे, उसमें तर्जमा करने के बाद कहेंगे शी कम्स फ्रॉम आएगा, लेकिन फ्रॉम गलत है स्टूडेंट्स। कम्स जो है उसके साथ ऑफ आता है, शी कम्स ऑफ। और बिलोंग के साथ टू आता है, बिलोंग्स टू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिलोंग्स के साथ टू आता है। अगर यहाँ पे बिलोंग्स होता तो टू आना था, यहाँ पे कम्स है, इसके साथ ऑफ आया है, कम्स ऑफ, शी कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे वाला, योर स्टेटमेंट इज रिप्लीट डैश कॉन्ट्राडिक्शंस। रिप्लीट का मतलब होता है फिल्ड, भरा हुआ, ठीक है। रिप्लीट के मैंने काफ़ी आपको करवाए पहले भी। रिप्लीट का मतलब है फील्ड। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, रिप्लीट के साथ जो है वो हमेशा विद आता है, रिप्लीट विद। और इसके मैं आपको सिनोनिम्स भी देता हूँ रिप्लीट के, ताकि आपको पता चले कि उसके साथ भी जो है वो विद ही आता है। जितने भी इसके सिनोनिम्स हैं, फील्ड हो गया, क्राउडेड हो गया, क्राउडेड, इसके बाद रिप्लीट हो गया, रिप्लीट के बाद आ जाता है थ्रोन्ड, मिक्स्ड। इन सब के साथ क्या आता है, विद। यानी अगर यहाँ पे लिखा हो योर स्टेटमेंट इज फिल्ड विद कॉन्ट्राडिक्शन। क्राउडेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रश, क्राउडेड विद, रिप्लीट विद, फिल्ड विद। थ्रोन्ड बहुत एक अच्छा वर्ड है, थ्रोन्ड विद,
इन सब के साथ क्या आता है, विद आता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।